भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है। और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पेंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए। नंबर 1 वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा यह है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना है। 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा यह है कि आप क्यों नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग, खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं। आप कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे। चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को? क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है।
तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है। जो हमारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ की चर्चा करी है और उनको जो उनसे साइंटिस्ट का जो व्यू बना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है पहले एक बारी तो एंटीबॉडीज़ रहती हैं, प्रोटेक्शन रहती है। ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है क्योंकि पहले पीरियड लंबा फॉलोअप नहीं थे, 6 महीने तक फॉलोअप हो गए, उससे लंबे फॉलोअप हो गए, तो ये दिखता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। तो 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है? यही साइंस में आया है, लिटरेचर में और रिसर्च में आया है कि ये एंटीबॉडीज उतनी प्रोटेक्ट कर लेती हैं कि हमें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि सर वैक्सीन की कमी की वजह से इस तरीके का क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ये साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो साइंस ने देने हैं और उसको पूरा उसके जो बताया जाएगा एंटेगी वो साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.